बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसान और जिन्नात दो मुख्तलिफ मखलूक हैं। अपनी इब्तिदा से ही एक दूसरे के शदीद दुश्मन और मुखालफिन, एक को पाक जबकि दूसरे को आग से बनाया गया है। लेकिन क्या आग और खाक का मिलाप मुमकिन है? क्या जिन्नात और इंसान आपस में शादी कर सकते हैं? अरबी दास्तानें हमें क्या बताती है और इस्लाम की नज़र में जिन्नात और इंसान की इस शादी को क्या हैसियत है? अल्लाह ताला ने इस कायनात में बेशुमार आलिम और मखलूक़ात को पैदा किया है, लेकिन इस दुनिया में दो ऐसी मखलूक हैं जिनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने पैगम्बरों और रसूलों को मबूस किया। इन्हें अल्लाह ने सोच समझ और सही और गलत में चुनाव का इख्तियार भी दिया। अल्लाह के ये दो मुख्तलिफ इंसान और जिन्नात हैं। जिन्नात की दुनिया गैब और इसरान में छुपी हुई है जो इंसानों की नज़र से पोशीदा है। इस ज़मीन पर जिन्नात की तारीख इंसान से भी पुरानी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कई हज़ारों साल कबल से जिन्नात इस ज़मीन पर बड़े बड़े कबीले और आबादी की शक्ल में मौजूद थे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने इंसानों को दुनिया में आबाद करने का फैसला किया तो फरिश्तों के ज़रिए जिन्नातों को मुख्तलिफ जगह और वीरान पहाड़ों में कैद कर दिया। कौम जिन्नात के भी मर्द और औरत जिन होते हैं और ये आपस में शादी करके अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। जिन्नात इंसानों की तरह आपस में प्यार, मोहब्बत, जिनाकारी, जिनसी ताल्लुकात, हर नेक और बद अमल करने की सलाहियत रखते हैं। कहते हैं कि जिन्नात की शादी भी इंसानों की तरह होती है। इनकी शादी भी गाना बजाना और रक्स होता है। यहाँ तक कि शादी में सबसे बेहतरीन खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है। इनकी शादियों में दूसरे कबीलों के लोग और सरदारों को भी दावत दी जाती है। कदीम मजहबी और गैर मजहबी किताबों में और दास्तानों में इंसान और जिन्नात की आपस में शादी की कई वाक़यात मिलते हैं। बाज़ रवायतों से ये भी मालूम होता है कि ज़माने कदीम में जिन्नात और इंसान की शादी हुआ करती थी। मलका बल्कीस जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी थी, इनकी माँ और बाप में से एक जिन थे। बहुत सारे उलमा ने जिन्नात और इंसान की शादी करने को नाजायज़ करार दिया है। इस शादी को ममनू और हैरान करार देना इस बात की दलील है कि ऐसा मुमकिन है। अगर मुमकिन ना होता तो शरीयत में हलाल या हराम होने का फतवा ना लगाया जाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि आग और खातुम मिलाप आखिर कैसे मुमकिन है और इस मिलाप के नतीजे में औलाद का होना खिलाफ अकल व नज़र आता है। बावजूद इसके कि जिन्नात आग से पैदा होते हैं, लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात अपने आतिशी जिस्म की शक्ल में नहीं होते। जैसा भी आदम की औलाद में सवाए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद फिर कोई इंसान मिट्टी से पैदा ना किया गया। इसी तरह जिन्नात का पहला बाप आग से पैदा किया गया था, लेकिन इनकी नस्लों में आग का अंसर बाकी ना रहा। लेकिन इन जिन्नातों के भी हाथ, पाँव और दूसरी आज़ाद आम हालत में बदल गए। जैसा कि एक रवायत में है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आपको नमाज में एक शैतान नजर आया तो आपने इसका गला दबाया और आपने इसकी गर्दन को कस के पकड़ लिया, जिसकी वजह से इसके मुंह से लाबेहीन गिर पड़ा। हजूर ने अपने हाथ पर गिरने वाले इस लाभ को महसूस किया जो बहुत ही ठंडा था। शैतान लाभ होना इस बात की दलील है कि वो आग से दूसरी हालत में तब्दील हो चुका है, वरना इसमें ठंडक ना होती। तो क्या जिन्नातों में भी इंसान जैसी खसूसियत पाई जाती है और क्या वो इंसानों से ताल्लुक़ बना सकते हैं? ये एक सवाल सारे सवालातों को जन्म देती है और हर सवाल का जवाब हैरान कुन और सोच में डाल देने वाली है। लिहाजा इलामत सियोती ने बहुत सारे वाक़यात नकल किए हैं जिससे मालूम होता है कि इंसानों और जिनों में शादी हो सकती है। इसी तरह इमाम इब्न तैमिया लिखते हैं कि कभी कभी इंसान और जिन्नात आपस में निकाह करते हैं और इनकी औलाद भी होती है। जिन्नात और इंसान ने शादी या जिनसी ताल्लुकात के वाक़यात इस्लाम से कबल और इस्लाम की ज़हूर के बाद भी मिलते हैं। एक रवायत के मुताबिक एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में काहिनों और पेश गाहिनों बताने वाले का जिक्र छिड़ा। इस सिलसिले में लोग अपने वाक़यात और हालात बयान करने लगे। इब्ने केस ने बताया कि मुझे भी इसके बारे में एक अजीब इत्तफाक पेश आया।
अयाम जहालत ने मेरे पास एक लोंडी थी जिसका नाम खनसा था। इस लोंडी ने एक दिन हमें बताया कि इन दिनों मुझ पर एक अजीब हालत गुजर रही है और मैं डरती हूँ कि तुम मुझ पर बदकारी और हैरानकारी का इल्ज़ाम न लगा दो। सूरत ये भी है कि हर रोज़ एक स्याह पाम वजूद मुझसे हम बिस्तर होता है। चुनाचा चंद माह बाद वो लोंडी हामला हो गई। फिर अपने मुकर्ररा वक्त पर इसने एक बच्चा पैदा किया जिसके कान कुत्ते की तरह थे और इसकी शक्ल भी आम इंसानों की तरह नहीं थी। जब वो कुछ बड़ा हुआ तो काहिनों की तरह बातें करने लगा और वो लोगों को आइंदा वक्त के हालात और वाक़यात की खबर देने लगा। फिर वो एक रोज़ अचानक खामोश हो गया। लोगों के बेहद इसरार पर भी कुछ नहीं बताता था। फिर इसने कहा कि मुझे एक कमरे में 3 दिन के लिए बंद कर दो और ऐसा ही किया गया। 3 दिन बाद इसे कमरे से बाहर निकाला गया तो इसने हमें ये खबर दी कि आखिरी नबी मक्का नुमा बोस हो चुके हैं और मेरी ज़ुबान बंद कर दी गई है। अब मैं गैब की कोई खबर नहीं बता सकता। इसके बाद वो ज़मीन पर लेट गया और वहीं मर गया। इस वाक़ये को मुख्तलिफ़ किताबों में और रवायतों में रद्दो व बदल के साथ नकल किया गया है और बाज़ रवायतों में ये भी इजाफ़ा मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़ये की तस्दीक फरमाई। इस तरह ईमानदार में अपनी किताब में एक वाक़या लिखते हैं जिसके मुताबिक किबला बखैर के एक शख्स ने रवायत किया कि एक जिन हमारी किसी लड़की पर आशिक हो गया और हमारे पास इसकी शादी का पैगाम भेजा। इसने कहा तो मुझे पसंद नहीं कि मैं इससे हराम तरीके से इस्तेमाल करूं। इसके बाद वो रूबरू हमसे गुफ्तगू करने लगा। हमने कहा तुम लोग क्या चीज़ हो? इसने कहा हम तुम जैसी मखलूक हैं, तुम्हारी तरह हमारे भी कबीले हैं। हमने कहा कि तुम्हारा ताल्लुक किस जमात से है? इसने कहा नरजिया। तो हमने लड़की को इसके साथ ब्याह दिया। बिलाशुबा जिनात मर्द और औरतों का इस्लाम मर्द औरतों से शादी करना सिर्फ मकरूह और हराम है, इस्लाम में इस सख्त नीयत की नज़रों से देखा गया है क्योंकि इंसान का माशरा और जिनात का माशरा आपस में बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का वाक़या आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।